आज के इस दिव्य सत्संग में हम योग वशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां विचार को ही साधन कहा गया है। विचार कोई साधारण वस्तु नहीं है, वही बंधन भी है और वही मुक्ति भी है। अशुद्ध विचार मनुष्य को संसार में बांधते हैं और शुद्ध विचार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मुक्त कर देते हैं। वशिष्ठ मुनि साधक के जीवन की उस सूक्ष्म जड़ की ओर संकेत करते हैं, जहां से शांति और संतोष दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। वे कहते हैं, हे राम, शम और संतोष कोई बाहरी साधन से उत्पन्न नहीं होते। न उन्हें जबरदस्ती लाया जा सकता है, न किसी अभ्यास से पकड़ा जा सकता है। शम और संतोष का मूल कारण विचार की शुद्धता है, इसलिए विचार की प्रशंसा की गई है। हे राम, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ये कोई नीति वाक्य नहीं है, ये प्रत्यक्ष सत्य है। मन का स्वरूप विचारों से बनता है, और जहां विचार अशांत हैं वहां शम का उदय नहीं हो सकता। जहां विचार अभाव और तुलना से भरे हैं वहां संतोष टिक नहीं सकता। वशिष्ठ कहते हैं, लोग शम को मन का रुख जाना समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि विचार ही ना आए, यही शम है। यह भ्रांति है। शम विचारों की अनुपस्थिति नहीं है, शम विचारों की परिपक्वता है। जब विचार सत्य के अनुरूप होने लगते हैं तब वे मन को अशांत नहीं करते। हे राम, इसी प्रकार संतोष को लोग परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जब यह मिल जाएगा तब संतोष होगा। यह सोच ही संतोष का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जो संतोष भविष्य पर निर्भर है वह कभी वर्तमान में आ ही नहीं सकता। वशिष्ठ कहते हैं, शम और संतोष दोनों विचार की दिशा पर निर्भर हैं। यदि विचार बाहर की ओर भागते हैं, संग्रह की ओर दौड़ते हैं, तुलना में उलझते हैं, तो मन स्वाभाविक रूप से अशांत रहेगा। पर यदि विचार भीतर की ओर मुड़ते हैं, यथार्थ को देखते हैं और असार को पहचानते हैं, तो शम और संतोष अपने आप प्रकट होते हैं। हे राम, इसलिए विचार को ही साधन कहा गया है। विचार कोई साधारण वस्तु नहीं है, वही बंधन भी है और वही मुक्ति भी है। अशुद्ध विचार मनुष्य को संसार में बांधते हैं और शुद्ध विचार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मुक्त कर देते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, विचार की अशुद्धि का मुख्य कारण है अभाव की भावना। मन निरंतर यह सोचता है कि मेरे पास कुछ कम है। यही भावना अशांति का मूल है, क्योंकि जहां कमी का बोध है वहां दौड़ है, और जहां दौड़ है वहां शम नहीं हो सकता। हे राम, विचार की शुद्धि का पहला चरण है यह देखना कि जो है वही पर्याप्त है। ये विचार कोई आत्मसंतोष का भ्रम नहीं है, ये यथार्थ का बोध है। शरीर, प्राण, चेतना ये सब अभी उपस्थित हैं, और जो अभी उपस्थित है वही जीवन है। वशिष्ठ कहते हैं, जब विचार वर्तमान में टिकने लगते हैं तब मन को विश्राम मिलता है। यही विश्राम शम का प्रारंभ है। शम कोई प्रयास नहीं है, ये विचारों की सही दिशा का परिणाम है। हे राम, संतोष भी इसी से उत्पन्न होता है। जब विचार यह देख लेते हैं कि संग्रह से कभी पूर्णता नहीं आती, तब संग्रह की लालसा ढीली पड़ जाती है, और जहां लालसा ढीली पड़ती है वहीं संतोष स्थिर होने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, संतोष का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ भी न किया जाए। संतोष का अर्थ है करते हुए भी भीतर कोई खालीपन न रहना। कर्म चलता रहता है पर मन दौड़ता नहीं, यही संतोष है। हे राम, विचार की प्रशंसा इसलिए की गई है क्योंकि वही मनुष्य को पशु से अलग करता है, पर वही विचार यदि असंयमित हो जाए तो मनुष्य को और अधिक दुखी बना देते हैं। इसलिए विचार को शुद्ध करना ही साधना का सार है। वशिष्ठ कहते हैं, शुद्ध विचार वह है जो भय से उत्पन्न न हो, लोभ से उत्पन्न न हो और अहंकार से उत्पन्न न हो। जो विचार शांति की ओर ले जाए वही शुद्ध है। जो विचार अशांति बढ़ाए, चाहे वह कितना ही विद्वतापूर्ण क्यों न लगे, वह अशुद्ध है। हे राम, विचार की शुद्धि का एक बड़ा संकेत है मन का सरल हो जाना। पहले मन हर बात में जटिलता खोजता था, अब वह सरलता में विश्राम करता है। यही सरलता शम की भूमि है। वशिष्ठ कहते हैं, जहां विचार सरल हो जाते हैं वहां संतोष अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि संतोष कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए।
संतोष मन की थकान के समाप्त होने का नाम है। हे राम, विचार की प्रशंसा इसलिए की गई है कि वही मनुष्य को यह समझा सकता है कि वह क्या छोड़ दे। शम और संतोष को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, केवल यह समझना पड़ता है कि क्या अनावश्यक है। वशिष्ठ कहते हैं, जब विचार यह पहचान लेते हैं कि तुलना व्यर्थ है, संग्रह व्यर्थ है और भविष्य की चिंता व्यर्थ है, तब वे स्वयं शांत हो जाते हैं। और जब विचार शांत होते हैं तब मन शांत होता है। हे राम, यही शम है और यही शम संतोष का द्वार है। ये प्रवाह विचार की भूमिका, विचार की अशुद्धि और शम संतोष के मूल कारण को विस्तार से स्पष्ट करता है। आगे विचार की शुद्धि के सूक्ष्म स्तर और शम संतोष की स्थिर अवस्था स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। अब वशिष्ठ मुनि विचार की उस गहराई को खोलते हैं जहां से शम और संतोष केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन जाते हैं। वे कहते हैं, हे राम, मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, विचारों की असंतुलित गति से उत्पन्न होता है। एक ही परिस्थिति में कोई शांत रहता है, कोई अशांत हो जाता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं, विचार की दिशा है। विचार जब भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं, तब वर्तमान सूना हो जाता है, और जहां वर्तमान सूना है, वहां मन भटकता है। यही भटकन अशांति का मूल है। शम का अर्थ है विचारों का वर्तमान में टिक जाना। हे राम, मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि यदि विचार बंद हो जाए तो शांति मिल जाएगी। यह सोच ही अशांति को बढ़ाती है। विचारों को दबाने से वे और अधिक प्रबल हो जाते हैं। शम विचारों को रोकने से नहीं, उन्हें समझने से आता है। जब विचारों को समझा जाता है, तब उनके पीछे छिपी अपेक्षाएं दिखाई देती हैं। हर विचार के पीछे कोई न कोई चाह छिपी होती है। कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह या कुछ खोने का भय। जब यह चाह पहचानी जाती है, तब विचार का बल कमजोर पड़ जाता है। विचार की शुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि विचार अच्छे या बुरे की श्रेणी में बांट दिए जाए। विचार की शुद्धि का अर्थ है यह देख लेना कि विचार अस्थायी हैं। जो अस्थायी है, उस पर जीवन का भार नहीं डाला जा सकता। जब यह समझ स्थिर हो जाती है कि विचार आते जाते हैं, तब मन उनके साथ बहना छोड़ देता है। यही मन का न बहना शम है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह समझ का फल है। अब वशिष्ठ संतोष के रहस्य को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य निर्धन हो जाए या आकांक्षा छोड़ दे। संतोष का अर्थ है आकांक्षा को जीवन का केंद्र न बनाना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है, जब यह मिलेगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। यह विचार संतोष को हमेशा भविष्य में धकेल देता है, और जो संतोष भविष्य में है, वह कभी वर्तमान में नहीं आता। संतोष वर्तमान की स्वीकृति से उत्पन्न होता है। स्वीकृति का अर्थ समझौता नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है यह देख लेना कि जो अभी है वही वास्तविक है। भविष्य केवल कल्पना है, और कल्पना पर टिके हुए मन को शांति नहीं मिल सकती। हे राम, जब विचार वर्तमान में टिकते हैं, तब मन देखता है कि अभी कोई अभाव नहीं है। सांस चल रही है, चेतना जागृत है, अनुभव घट रहा है। यही अनुभव जीवन है। जब यह स्पष्ट होता है, तब संतोष बिना प्रयास के प्रकट होता है। संतोष आलस्य नहीं है। आलस्य में मन सुस्त हो जाता है। संतोष में मन सजग होता है। संतोष का अर्थ है भीतर कोई कमी न महसूस होना। कर्म चलता रहता है, पर भीतर दौड़ नहीं रहती। हे राम, विचार की अशुद्धि का एक और बड़ा कारण है तुलना। मन निरंतर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। यह अधिक है, वह कम है। यह आगे है, वह पीछे है। यह तुलना मन को कभी स्थिर नहीं होने देती। वशिष्ठ कहते हैं, तुलना का अंत ही शम की शुरुआत है। जब मन यह देख लेता है कि प्रत्येक का जीवन उसकी परिस्थितियों, संस्कारों और समय के अनुसार घट रहा है, तब तुलना व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। और जहां तुलना व्यर्थ हो जाती है, वहां मन विश्राम करता है। हे राम, विचार की प्रशंसा इसलिए की गई है क्योंकि विचार ही मनुष्य को यह समझा सकता है कि वह क्यों अशांत है। जब मन अपने ही विचारों की जांच करने लगता है, तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। यही आत्मनिरीक्षण शम का द्वार है। शुद्ध विचार वह है
जो मन को हल्का करे। यदि कोई विचार भारीपन पैदा करे, चाहे वह कितना ही धार्मिक या दार्शनिक क्यों न लगे, तो वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध विचार का परिणाम शांति होता है। हे राम, अब विचार और संतोष के संबंध को और गहराई से समझो। जब विचार यह मान लेते हैं कि जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसे पाकर सब ठीक हो जाएगा, तब दौड़ समाप्त होती है। और दौड़ समाप्त होते ही संतोष उतर आता है। वशिष्ठ कहते हैं, मनुष्य को दुख इस कारण नहीं होता कि उसके पास कम है, बल्कि इस कारण होता है कि वह अधिक चाहता है। चाह का अंत ही संतोष है, और चाह का अंत विचार की शुद्धि से होता है। हे राम, विचार की शुद्धि का एक और सूक्ष्म संकेत है अपेक्षाओं का कम होना। पहले मन हर व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ अपेक्षा रखता था, अब वह केवल देखता है। अपेक्षा के अभाव में ही संतोष टिकता है। जहां अपेक्षा नहीं रहती, वहां शिकायत नहीं रहती, और जहां शिकायत नहीं रहती, वहां मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। यही शम है। हे राम, यह भी समझ लो कि शम और संतोष कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। वे मन की स्वाभाविक अवस्था हैं। केवल असंयमित विचारों के कारण वे ढके रहते हैं। जब विचार संयमित होते हैं, तब शम और संतोष स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए विचार की प्रशंसा की गई है। विचार ही वह दीपक है जो मनुष्य को दिखा सकता है कि वह क्यों भटक रहा है। और जब भटकन दिख जाती है, तब भटकन अपने आप समाप्त होने लगती है। हे राम, यह प्रवाह विचार की गति, विचार की अशुद्धियों, तुलना, अपेक्षा और चाह के बंधन, और शम व संतोष के गहरे संबंध को विस्तार से स्पष्ट करता है। अभी सबसे सूक्ष्म स्तर शेष है, जहां विचार भी धीरे धीरे शांत होकर मौन में विलीन होता है और शम और संतोष पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हैं। अब वशिष्ठ मुनि विचार की प्रशंसा को उसकी अंतिम गहराई तक ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, तब शम और संतोष को बुलाना नहीं पड़ता। वे स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि शम और संतोष कोई साध्य नहीं है, वे मन की स्वाभाविक अवस्था हैं। मनुष्य का मन स्वभाव से ही शांत है, पर विचारों की अव्यवस्थित धारा उसे ढक लेती है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल आ जाए तो आकाश बदलता नहीं, केवल दिखाई देना रुक जाता है। वैसे ही शम और संतोष सदा उपस्थित रहते हैं, पर अशुद्ध विचार उन्हें ढक लेते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, विचार जब तक बाहर की वस्तुओं में समाधान खोजते हैं, तब तक मन अशांत रहता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो अस्थायी पर टिकता है, वह अनिवार्य रूप से डगमगाता है। इसीलिए विचार की दिशा का बदलना ही साधना का सार है। जब विचार यह देख लेते हैं कि संसार में कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यह छोड़ना किसी त्याग से नहीं होता, यह छोड़ना समझ से होता है। और जहां समझ से छोड़ना होता है, वहां मन को पीड़ा नहीं होती। यही समझ शम की जननी है। जब विचारों को यह स्पष्ट हो जाता है कि दौड़ व्यर्थ है, तब दौड़ समाप्त हो जाती है, और जहां दौड़ समाप्त होती है, वहीं मन विश्राम करता है। हे राम, अब संतोष की अंतिम परिपक्वता को समझो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। अभाव तो शरीर और परिस्थितियों के स्तर पर रह सकता है, पर संतोष का अर्थ है भीतर अभाव का अनुभव न रहना। वशिष्ठ कहते हैं, भीतर का अभाव विचारों से बनता है। विचार कहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मुझे वह चाहिए। जब ये विचार ढीले पड़ जाते हैं, तब भीतर एक पूर्णता का अनुभव प्रकट होता है। यह पूर्णता किसी वस्तु से नहीं आती, यह सोच के रुक जाने से आती है। जब विचार यह मान लेते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, तब संतोष स्थिर हो जाता है। यह मान लेना कोई आत्म प्रवंचना नहीं है, यह यथार्थ की स्वीकृति है। जो है वही सत्य है, जो नहीं है वह केवल कल्पना है। वशिष्ठ कहते हैं, कल्पना पर टिके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती, और यथार्थ पर टिके मन को अशांति की आवश्यकता नहीं रहती। यही शम और संतोष का मूल अंतर है। हे राम, विचार की प्रशंसा इसलिए की गई है कि वही मनुष्य को यह सामर्थ्य देता है कि वह अपने ही विचारों को देख सके। पशु विचारों में बहता है, मनुष्य विचारों को देख सकता है।
यही देखने की शक्ति यदि जागृत हो जाए तो वही मुक्ति का द्वार बन जाती है। जब विचार स्वयं को देखने लगते हैं तब उनका स्वभाव बदल जाता है। वे उग्र नहीं रहते, वे शोर नहीं करते, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह शांति किसी अभ्यास से नहीं आती, यह सजगता से आती है। हे राम, इस अवस्था में साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शम और संतोष को बनाए रखने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न करने से मन फिर तनाव में चला जाता है। जहां प्रयत्न है वहां भय है, और जहां भय है वहां शम नहीं हो सकता। इसलिए शम और संतोष का मार्ग अप्रयत्न का मार्ग है। पर अप्रयत्न का अर्थ आलस्य नहीं है। अप्रयत्न का अर्थ है अनावश्यक हस्तक्षेप का अभाव। जीवन चलता रहता है, कर्म होते रहते हैं, पर मन बीच में खिंचाव पैदा नहीं करता। जब विचारों की यह परिपक्वता स्थिर हो जाती है तब साधक का जीवन बहुत साधारण हो जाता है। वह विशेष दिखाई नहीं देता। वह न स्वयं को संत घोषित करता है, न दूसरों को असंत मानता है। वह बस जीवन को जीता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही साधारणता शम की पहचान है, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई मानसिक प्रदर्शन नहीं। और यही साधारणता संतोष का भी आधार है। हे राम, इस अवस्था में साधक दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करता, न सम्मान की अपेक्षा, न समझे जाने की अपेक्षा। और जहां अपेक्षा नहीं रहती वहां निराशा भी नहीं रहती। यही अपेक्षाहीनता संतोष की स्थिरता है। वशिष्ठ कहते हैं, विचार की शुद्धि का अंतिम फल यह है कि विचार स्वयं मौन की ओर झुक जाते हैं। पहले मौन असहज लगता था, अब मौन विश्राम बन जाता है। और जहां मौन विश्राम बन जाता है वहीं शम पूर्ण हो जाता है। अब शम और संतोष किसी अभ्यास का परिणाम नहीं रहते, वे स्वभाव बन जाते हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही शुद्ध मन का स्वभाव शांति है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शम और संतोष को पाना नहीं है, पहचानना है। वे सदा से हैं, केवल विचारों की अशुद्धि ने उन्हें ढक रखा था। हे राम, अब यह भी समझ लो कि विचार की प्रशंसा का अर्थ विचारों में उलझे रहना नहीं है। विचार की प्रशंसा इसलिए है कि विचार तुम्हें विचारों से मुक्त कर सकते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे ही शुद्ध विचार से अशुद्ध विचार समाप्त होते हैं। और जब यह कार्य पूरा हो जाता है तब विचार भी अपने आप शांत हो जाते हैं। यही इस सत्संग का संकेत है। विचार शम और संतोष के द्वार तक ले जाते हैं। द्वार पार होने के बाद द्वार को ढोया नहीं जाता। अब विचार ठहरते हैं, मन सहज होता है, कोई चाह शेष नहीं रहती, कोई दौड़ नहीं रहती। और इसी पूर्णता के साथ अध्यायों को क्रम अनुसार सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछिए, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।